गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज देखते हैं थर्ड चैप्टर जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन क्या होता है कि जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का आयु संरचना, लिंग संगठन, निवास स्थान, उनकी व्यवसाय, शिक्षा, उनकी साक्षरता आदि सब का मिला जुला रूप क्या होता है, जनसंख्या संगठन। अब आगे देखते हैं आयु संरचना क्या होती है, यानी कि एज ग्रुप। इसमें हम विभिन्न एज ग्रुप के लोगों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारी पूरी जो पॉपुलेशन है उसको हम 3 एज ग्रुप में बांट के पढ़ेंगे। पहला जो ग्रुप है वो है 0 से 14 वर्ष की एज के का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है वो है 15 से 59 एज का, इसको हम बोलेंगे युवा पॉपुलेशन या कार्यशील जनसंख्या। और जो तीसरी एज ग्रुप की बात हम करते हैं वो है 60+, यानी कि ये होगी वृद्ध जनसंख्या। तो ये होगी सिर्फ कार्यशील जनसंख्या और ये होगी बाल्यावस्था वाले भी आश्रित जनसंख्या में काउंट होगी और 60+ वाले भी आश्रित जनसंख्या में काउंट होंगे। ये दोनों इस पे डिपेंड होंगे। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं आयु लिंग पिरामिड। अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। हमने जो बताया था कि इन सब का ये मिला जुला रूप है। तो सबसे पहला आयु संरचना के बारे में हम देख चुके। दूसरा देखते हैं आयु लिंग पिरामिड। अब देखो, विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री पुरुषों की संख्या होती है, उसको हम आयु लिंग पिरामिड के हिसाब से दिखाते हैं। आयु लिंग पिरामिड है, ये क्या करता है, जनसंख्या की विशेषताओं को दिखाता है। तो अब हम इसको 2-3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, उसमें हम नीचे से इसको बीच से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ 0 मानेंगे, फिर उसके हिसाब से इसको डिवाइड कर लेंगे 2, 4, 6, 8 ऐसे ऐसे। इस साइड में हम एज ग्रुप को लिख लेंगे और इधर हम टोटल पॉपुलेशन लिखेंगे, वो प्रतिशत में लिखेंगे, कितने % पॉपुलेशन कैसी है। उसके बाद इसका जो ये वाला भाग होगा, बायां भाग, ये हमेशा मेल को दिखाएगा, यानी कि पुरुष, और ये जो दायां होगा ये फीमेल को, यानी कि स्त्रियों की पॉपुलेशन को दिखाएगा। उसके बाद अगर देखते हो तुम, नीचे का जो आधार है इसका पहला देखो, विस्तारित होती जनसंख्या या बढ़ती हुई जनसंख्या। ये सेकंड जो तुम्हारा चैप्टर था उसमें जो तुमने जनांकी के संक्रमण पढ़ा था उसमें ही था ये। इसको अब अच्छे से डिफाइन करके पढ़ते हैं। ये जो देखो अल्प विकसित देश हैं या जो जिनका पूरा डेवलपमेंट अभी अच्छे से नहीं हुआ है, वहाँ पे इस तरह की पॉपुलेशन पाई जाती है। इस तरह से आयु लिंग पिरामिड इस तरह से बनता है। इसकी क्या विशेषताएं होती है, उच्च जन्म दर होता है और उच्च मृत्यु दर होती है। जो फर्स्ट स्टेज तुमने पढ़ी थी उसमें देख लेना। ये जो पिरामिड है ये त्रिभुज की आकृति का बनता है। ये देखो त्रिभुज ऐसे ही बनती है। ठीक, ये वाला। इसमें देखो आधार, यानी कि जो नीचे का तुम देखते हो ये चौड़ा है और ऊपर जैसे जैसे जाते जाते हैं ये पतला होता जाता है। ठीक है, तो ये त्रिभुज के आकार में आ गया। यानी कि नीचे जो कार्यशील यानी कि बच्चों की संख्या ज़्यादा है, उसके बाद धीरे धीरे युवा वर्ग और कार्यशील जनसंख्या की पॉपुलेशन कम होती जाती है और लास्ट में पहुंचते पहुंचते जो वृद्ध पॉपुलेशन है वो और भी कम हो जाती है। तो इसका पिरामिड बनता है ये। और ये वाली जो सिचुएशन है अभी नाइजीरिया, बांग्लादेश, मैक्सिको आदि जो अल्प विकसित देश हैं उनमें अभी यही कंडीशन है। उसके बाद दूसरा देखते हैं स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या में जो पिरामिड का आकार होगा वो घंटे के आकार का होगा। इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे। ये पॉपुलेशन होगी नीचे प्रतिशत में और ये एज ग्रुप हो गया। ठीक, इसको ऐसे ही बनाना है। कॉपी में भी 0, 2, 4 इसको डिवाइड कर लेना है, ऐसे ही इसको डिवाइड कर लेना है और फिर इस एज ग्रुप को भी 0 से 9, 10 से 19 ऐसे ऐसे करके। ठीक, इधर वाला मेल को दिखाएगा, इधर वाला फीमेल को दिखाएगा। जो स्थिर होती जाएगी पॉपुलेशन उसमें क्या होगा, जो पिरामिड है वो घंटी के आकार में होता जाएगा। ये देखो घंटी के आकार का आकार लेता जा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो आधार है यानी कि जो बच्चे हैं वो पहले ज़्यादा हैं, फिर धीरे धीरे उनका अनुपात कम हो गया, फिर एक बार पॉपुलेशन बढ़ी, युवा जो पॉपुलेशन है वो, और फिर जो वृद्ध पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे जाके फिर घट गया, यानी कि इसका आकार घंटे के जैसा हो गया। और यह किस चीज़ को दिखा रहा है, यह दिखा रहा है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग एक समान है, यानी कि जितने जन्म हो रहे हैं लोग मर भी उतने रहे हैं और जनसंख्या क्या है, स्थिर है। तो ये पिरामिड का दूसरा टाइप हो गया। अब तीसरा टाइप देखते हैं जिसमें क्या है, ह्रासमान जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन कम कैसे हो रही है। इस पिरामिड का आधार है वो संकीर्ण तथा इसका शीर्ष है वो सुंडाकार हो जाएगा। ये हो गया इसका आधार। आधार या देखो ये पतला है और ये इससे ऊपर जा रहे हैं तो ये
बढ़ता जा रहा है, फिर ये ऊपर जाके फिर घट गया। ठीक, तो इसमें क्या है, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ठीक, और जनसंख्या में वृद्धि है वो ऋणात्मक है। जो तुम्हारे यूरोपियन कंट्री हैं, जापान वगैरह, वो सारे इसी कंडीशन में। ठीक है, तो ये होगी तुम्हारी तीसरी स्टेज। ये हो गया आयु लिंग पिरामिड कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं इसका दूसरा, जो ये वाला था, इसमें दूसरा जो प्रकार था लिंग संगठन के बारे में। तो लिंग संगठन क्या होता है, स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। इसका फॉर्मूला है वो दो तरह से निकाला जाता है। एक फॉर्मूला होगा उसमें पुरुष जनसंख्या अपॉन स्त्री जनसंख्या गुणा 1000। कुछ देशों में ये फॉर्मूला है, भारत में ये वाला फॉर्मूला है। उसमें स्त्रियों की जनसंख्या होगी वो ऊपर होगी, पुरुषों की होगी वो नीचे होगी, और इसके गुणा में भी क्या होगा 1000। कुछ कंट्री हैं उनमें ये फॉर्मूला यूज होता है और कुछ कंट्री हैं इनमें ये, भारत में ये यूज होता है। अब लिंग अनुपात किसी देश की स्त्रियों की स्थिति के बारे में बताता है कि वहाँ पे सिचुएशन महिलाओं के अनुकूल है या कि प्रतिकूल है। अगर सिचुएशन महिलाओं के अनुकूल है तो वहाँ पे महिलाओं की संख्या होगी वो ज़्यादा होगी, और उसके कारण क्या क्या होंगे, समाज की स्थिति होगी वो अच्छी होगी, महिलाओं में शिक्षा होगी वो उच्च स्तर की शिक्षा होगी, वो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होंगी, स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता यानी कि वो आर्थिक रूप से अपने ऊपर डिपेंड होंगी। और जो कंट्री हैं जिनमें महिलाओं की संख्या कम है वहाँ पे प्रतिकूल सिचुएशन होगी। वहाँ पे कारण है ये घरेलू हिंसा होगी, भ्रूण हत्या होगी, स्त्री शिशु हत्या और निम्न आर्थिक और सामाजिक दशाएं। तो ये कारण हैं लिंग अनुपात के अनुकूल और प्रतिकूल होने के। अब एक कारण और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये सारी सिचुएशन हो। एक कारण और भी है यहाँ पे स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होने का कि पुरुष प्रवास कर जाते हैं काम के लिए दूसरे देशों में। ठीक है, जैसे भारत का केरल राज्य है, केरल में जो पुरुष हैं वो ज़्यादातर दूसरे देशों में काम करने के लिए चले गए, इसलिए वहाँ पे स्त्रियों की पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है। अब देखो वर्ल्ड की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात है वो 2011 के अकॉर्डिंग 986 है। 986 महिलाएं 1000 पुरुषों पे। और सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है वो लातविया का है, 1187 महिलाएं 1000 पुरुषों पे, यानी कि महिलाएं 187 महिलाएं ज़्यादा हैं यहाँ पे 1000 पुरुषों पे। ठीक है, अब सबसे कम है संयुक्त अरब अमीरात का, यानी कि यहाँ पे 468 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे, यानी कि 1000 आदमी और 468 महिलाएं। ठीक, उसके बाद देखते हैं एशिया महाद्वीप में लिंग अनुपात है वो सबसे कम है। यहाँ पे स्त्रियों की संख्या है वो कम है, जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं एशिया महाद्वीप में, चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह। जबकि जो तुम्हारे यूरोपियन कंट्री हैं जिसमें रूस है और यूरोप के अनेक देश हैं, इनमें पुरुष है वो कम संख्या में है, वहाँ पे महिलाओं की संख्या क्या है, ज़्यादा। अब तीसरा इसमें कारण देखते हैं निवास स्थान। निवास स्थान में देखते हैं हम ग्रामीण और नगरीय संगठन। निवास को हम दो टाइप पे बांटते हैं। अब जहाँ पे ग्रामीण और नगरीय का भी हम कैसे देख सकते हैं कि ये पॉपुलेशन ग्रामीण है ये नगरीय है, तो उसको देखने के लिए हमारे पास आजीविका और सामाजिक दशाओं में भिन्नता होती है। जो ग्रामीण लोग होंगे वो प्राथमिक क्रियाकलापों के में लगे होते हैं ज़्यादातर, और नगरीय जो पॉपुलेशन होती है वो गैर प्राथमिक कार्यों में लगे होते हैं। आगे जो चैप्टर आएगा 5वां चैप्टर वो इसी के बारे में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आयु लिंग संगठन, व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या घनत्व तथा विकास, अलग अलग हैं ये सारी चीजें। पश्चिम के जो देश हैं उनमें ग्रामीण जनसंख्या में पुरुष ज्यादा हैं। ठीक, वह नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। ये क्वेश्चन भी बनेगा यहीं से। और जो एशियाई देश हैं उनमें महिलाओं की संख्या गांव में ज्यादा है और पुरुषों की कम है। इसका कारण क्या है ये तुम्हें बुक से ढूंढ के करना है क्वेश्चन। आगे देखो, भारत जैसा जो देश है वहाँ पे महिलाओं की संख्या कम होने के, जो शहरों में कम होने के कारण क्या क्या दिए गए हैं, नगरों में आवास की कमी है, रहन सहन की उच्च लागत है, रोजगार में कमी है, महिलाओं की सुरक्षा, ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण महिलाएं हैं उनका प्रवास ज़्यादातर शहरों में नहीं होता, वो गाँव में ही रहती हैं। ठीक, अब अगला जो दिया गया है टॉपिक वो है साक्षरता। साक्षरता को अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया है, लेकिन भारत में जो साक्षरता है उसको परिभाषित किया गया है कि जो
7 वर्ष या इससे अधिक आयु वाली जनसंख्या जो पढ़ लिख सकती है और जिसमें समझ के साथ अंक गणितीय गणना करने की क्षमता है, वो क्या कहलाता है? साक्षर। अब ये देखो, व्यवसाय के आधार पे मैं पीछे भी बता चुकी हूँ तुम्हें, कार्यशील जनसंख्या और आश्रित जनसंख्या। तो कार्यशील जनसंख्या होगी वो ये एज ग्रुप वाली होगी, और आश्रित जो जनसंख्या होगी वो 0 से 14 और 60 प्लस की एज वाले होंगे, वो आश्रित जनसंख्या में आएंगे। अब एक और बचा है जीवन प्रत्याशा, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जीवित रहने की औसत आयु कितनी है। ये हर एक देश में अलग अलग होती है प्रत्येक आदमी की, कि वो कितने उम्र तक जीवित रह सकता है। ठीक है, ये तुम्हारी क्या है? जीवन प्रत्याशा। ये छोटा सा चैप्टर था, पूरा हो गया। कर लेना इसको, बताना कुछ समझना आए तो।